ये लो बस, ठीक है। इसका से नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। देखो मैंने आपके लिए छोड़ दी थी 91 92 नंबर की गाथा है। मैंने 91 का भावार्थ और टीका आपको पढ़ के बताई थी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे होता है। जीव अपने में अपना परिणाम करता है और पुद्गल कर्म साथ में निमित्त होता है। मंत्र साधक का उदाहरण दिया था कि मंत्र साधने वाला स्वयं ध्यान रूप परिणमित होता है और बाहर में सर्प का विष उतरना, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होना, ये सब बाहर में उसमें स्वयं का परिणमन होता है। यानी अब देखो, विडंबना माने वशीभूत हो जाती है, माने स्त्रियां नाचने लगे, मंत्र साधक मंत्र करे तो वो उसके वश में होकर नाचने लगे, गाफिल हो जाएं, पागल हो जाएं, तो ऐसे वशीकरण मंत्र होते हैं। आइए 92 और 93 इसकी टीका में कुछ खास बात बतानी है। गाथा तो सरल है, चलिए देखें। परम पाणम कुव्वम अपाणम पिय परम करें तो सो अन्नाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हिंदी की गाथा पढ़ेंगे। पर को करे निज रूप अरु निज आत्मा को पर कर अज्ञानमय ये जीव ऐसा। ये कर्म का कर्ता कैसे बनता है? अपनी अज्ञानता से। कैसे? कि पर को अपने रूप अपनी मान्यता में करता है और अपने को पर रूप करता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर तो नहीं सकता लेकिन मानता है। मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के मोक्ष पहुंचा दूंगा, कर सकता है क्या कोई? मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आईएएस बना दूंगा, कर सकता है, लेकिन मानता है। और जब नहीं होता तो खेद खिन्न होता है, क्रोधित होता है, हो जाए तो चौड़ा होता है ना? कि देखो हमने किया मेहनत, तुमने क्या संस्कार दिए बच्चों? हमने दिए संस्कार। कैसी बुद्धि है? अज्ञानी की बुद्धि है। देखिए टीका पे आइए। यह आत्मा, अब ध्यान से बेटा टीका को ध्यान से समझना है ना, बस पढ़ते जाना फटाफट। यह आत्मा, मिल गया? नोट करने के चक्कर में मत पढ़ो, इसी में अंडरलाइन कर लेना जो कर। अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद नहीं जानता, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ, काहे में? ज्ञान में, अपनी मान्यता में, स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। स्पष्टता समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ये है इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने गाथा ली, क्योंकि इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया। मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने कईयों से प्रश्न पूछा लेकिन समाधान नहीं हो पाता था, क्योंकि समाधान स्वयं से होता है। अन्य लोग उत्तर तो दे सकते हैं लेकिन समाधान नहीं कर सकते।
समाधान स्वयं से ही होगा। देखना बेटा ध्यान से, देखो बाबू, यही है असली मेरी कमाई जो मैं दे रहा हूँ, समझ गए? इसको ले लो ध्यान से, ये वसीयत है ना, कि पिताजी हमारे मकान छोड़ के गए हमारे लिए बढ़िया बना के, हमारे पिताजी हमारे लिए ये छोड़ के गए, गाड़ी छोड़ के गए, बंगला छोड़ के गए, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो तत्व ज्ञान है ये असली चीज़ है। समझदार लोग जब बेटी शादी होके जाती है तो उसे तत्व ज्ञान भर के भेजते हैं, कहीं दुखी नहीं रह सकती। और अज्ञानी लोग सोना देंगे हम 50 तोले, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सामान देंगे, वो किसी काम नहीं आता, वो दुख नहीं मिटा सकता। बच्ची 6 महीने बाद तलाक लेके घर पे बैठी होती है, क्यों? क्योंकि संस्कारों का अभाव है। वहाँ जाके भी तो चोरी होएगी, तुम पे क्या था, मेरे बाप ने 50 तोले सोना दिया है, मैं गाड़ी लेके आई हूँ, बंगला लेके आई हूँ, सब मेरा है, तो फिर झगड़ा ही होना है। तो असली ये जो तत्व ज्ञान है ये प्रत्येक जीव का दुख मिटाने में समर्थ है। ज्ञान के समान कोई दूसरा धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई शीतलता देने वाला चंदन नहीं है, ज्ञान के समान कोई दूसरा अमृत नहीं है, ज्ञान के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। ज्ञान के समान माने ज्ञान समान न आन जगत में सुख पड़ा है ना। तो आपको महिमा आनी चाहिए इस ज्ञान की, लेकिन सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान। बेटा ध्यान से देखो, जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, दो बातें हैं। तो शीत उष्ण किसकी पर्याय है? शीत और उष्ण कौन से गुण की? उद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है। लेकिन उसका अनुभव कौन से गुण की पर्याय है? शीत उष्ण का अनुभव कौन से गुण की पर्याय है? किस जीव की? जीव की है, पुद्गल की है? समझ में आया? शीत और उष्ण तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन शीत उष्ण का अनुभव वो जीव करता है। तो शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था। शीत उष्ण किसकी अवस्था है? दिख रहा है आपको? कहाँ लिखा है इसमें? शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण। अभिन्नता समझ गए? एकम एक, वो पुद्गल परिणाम की अवस्था है, ठंडा गर्म, तो पुद्गल से अभिन्न है, आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। क्या? शीत उष्णपना आत्मा से अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, किस प्रकार का? ये ठंडा है, ये गर्म है। अनुभव माने ज्ञान, लिख लो उसके नीचे, अनुभव माने ज्ञान। आत्मा से अभिन्नता के कारण शीत उष्ण तो आत्मा से भिन्न है, लेकिन शीत उष्ण का अनुभव वो आत्मा से कैसा है? अभिन्न होने से, उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार, अब ध्यान से समझना सिद्धांत, तो डिस्टर्ब नहीं, आप रख दो सारी चीज़ पर, सिर्फ ध्यान दो। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, देखना, ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था। यहाँ से मुझे कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। हम तो ये समझते थे राग द्वेष सुख दुख ये जीव की अवस्था है, अंडरलाइन कर लो, लेकिन यहाँ क्या लिखा? राग द्वेष सुख दुख पुद्गल परिणाम की अवस्था, स्पष्ट लिखा है। शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण पौद्गलिक हैं, उसी प्रकार रागादिक को भी पौद्गलिक कह रहे हैं। लेकिन तब ये पेच नहीं पता था। क्या आपको पता है ना कि रागादि दो प्रकार के हैं? तो यहाँ जिसे पुद्गल के परिणाम कह रहे हैं वो पौद्गलिक ही हैं। हम जबरदस्ती पहले ऐसा अर्थ निकालते थे कि हैं तो जीव के, लेकिन अध्यात्म के जोर में पुद्गल के कह दिया। समझ में आया? और फिर परेशानी होती थी। फिर उदाहरण शीत उष्ण का क्यों दे रहे हैं? शीत उष्ण तो प्योर पुद्गल है, और राग द्वेष तो हमें ऐसा लगता था कि हैं तो जीव के। लेकिन भाई साहब, जिसे आप पुद्गल के कह रहे हैं
वो पुद्गल के ही है। सही है, अब देखो आगे। यही बात इम्पोर्टेंट समझानी थी मुझे। हाँ, इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। क्या? राग द्वेष सुख दुख आदि पुद्गल की अवस्था है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला, ध्यान से समझना, उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही भिन्न है। माने देखो, जो उसमें राग द्वेष प्रकृति का उदय का विपाक है वो पुद्गल में है, लेकिन उसके निमित्त से आत्मा में जो उस प्रकार का अनुभव हुआ, राग का, द्वेष का, सुख दुख आदि का। और यहाँ दो बातें हैं, आत्मा जानता भी है इनको और स्वयं में अपने में भी रागादि विकार रूप परिणमित होता है। तो जो स्वयं अपने में रागादि विकार रूप परिणमित होता है उसको जानता है और उसके निमित्त से पुद्गल वाले को जानता है। पुद्गल वाले को शास्त्र ज्ञान के माध्यम से जानता है और अपने में जो हो रहे हैं रागादिक उनको अपने अनुभव से जानता है। समझ में आया? और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण सदा ही अत्यंत भिन्न है। जब आत्मा ज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसके अनुभव का, देखो दो बातें, राग द्वेष और उसका अनुभव, उन दोनों में विशेष जानता है, तब इसको भेद ज्ञान होता है। और उनका भेद नहीं जानता तब एकत्व के अध्यास के कारण, बार बार आता है एकत्व का अध्यास, पुद्गल के परिणाम है, जीव से भिन्न है, लेकिन उनके अनुभव रूप जो परिणमन है वो जीव का है। तब तक एकत्व के अध्यास के कारण, अध्यास माने मिथ्या अभिप्राय के कारण, शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, इम्पॉसिबल है, आत्मा पुद्गल की पर्याय रूप परिणमन करने में असमर्थ है। तो इसलिए जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, माने ज्ञान का अज्ञानत्व कैसे प्रकट करता है? अज्ञानी प्रश्न है। अज्ञानी ज्ञान का अज्ञानत्व कैसे प्रकट करता है? स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, यह मैं रागी हूँ, इस प्रकार रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है। माने वो पुद्गल के परिणाम का ज्ञाता है, करता नहीं है, लेकिन अज्ञानता से ऐसा मानता है। अज्ञानी ज्ञान का अज्ञानत्व कैसे प्रकट करता है? माने वो अपने ज्ञान को भी अज्ञान रूप कर लेता है। अज्ञानी ज्ञान का अज्ञानत्व कैसे प्रकट करता है? भावार्थ देखिए, राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। आ गई ना बात? वो पुद्गल की अपनी शक्ति है, इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। बेटा नोट करने में ना छोटा सा नोट किया करो, फिर पेपर के टाइम समझ में नहीं आएगा आपको। इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी, उत्तर अभी मत लिखो, बाद में लिखना। देखो इधर, एक एक लाइन बहुत कीमती है। ये देखने लायक चीज़ तो यही है। शिमला, ऊटी, मनाली, ये क्या देखने लायक है? जंगल हैं और हैं क्या? लोग हर रोज़ 1 2 4 टैक्सी गिर जाती हैं उसमें नीचे खाइयों में, क्या देखोगे वहाँ? देखने लायक ये है। और यहाँ ना हो तो फिर असलियत में तो ये है कि जब तक ये ना दिखे तो कम से कम यहाँ देखो। देख रहे हो? शास्त्र का देखना भी सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का निमित्त है। जिनेंद्र भगवान का देखना सम्यक दर्शन का निमित्त है। कहाँ पे पढ़ना जरा आगे? यस,
ये राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद। कल बताया था मिश्री में जो मिठास, वो किसकी अवस्था है? मिठास। लेकिन पुद्गल तो नहीं जानता, मिश्री तो नहीं जानती कि मैं मीठी हूँ। आप जानते हो मीठा, तो मिठास ज्ञान में आती है कि मिश्री में है? दोनों में। ज्ञान में जो मिठास है वो ज्ञान की बनी हुई है, ज्ञानात्मक है। मिश्री में जो मिठास है वो पौद्गलिक। जैसे मोर थे ना दो, वहीं से अपनी बात चल रही है। ये क्लियर हो आप? कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक है। बड़ी आनंददायक बात है कि जब इतनी, नहीं तो जिस आदमी को पेज समझ में ना आए 87 नंबर की गाथा का जीव अजीव वाला, वो तो बेचारा अपने सर पे ऐसे हाथ धरते हैं, ये क्या है? कभी कह रहे हैं जीव का है, कभी कह रहे हैं अजीव का है, कभी कह रहे हैं पुद्गल से अभिन्न है, कभी कह रहे हैं पुद्गल से भिन्न है, राग आदि जीव के परिणाम है। बेटा आपको समझ में आ रही है? छोटे बच्चे आप तो अपने काम निपटा लो पहले। नहीं यही बात समझ में? रागादिक जीव के हैं कि पुद्गल के? प्रश्न दूंगा इस बार। दोनों ने मिलके किए हैं, फिर कैसे हैं? यार तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं तो ऐसे हल्के में लेता रहता हूँ। मुझे लगता है ध्यान नहीं दे रहा, और ये सब सुनता है, समझता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। है छोटा बम है, परमाणु बम। तो बेटा थोड़ा और ध्यान दे लो, फिर और अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि समझ नहीं रहे हो। आ रहा बेटा समझ में? एनिमेशन प्रवचन ठीक हो गया आपका? इतनी मुश्किल गाथा तुम्हें ही मिली है। अन्याय है तो। अरे वो गाथा अच्छे अच्छे विद्वानों पे नहीं होती, इतनी कठिन गाथा है, उसकी टीका बड़ी कठिन है। बुरे फंसे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैंने तो रिकॉर्डिंग कर रखी है। आप कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो कभी भी, आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद, तो आप वो रिकॉर्डिंग सुनो। कक्षा समय सार के नाम से गाथा नंबर भी डाला हुआ है। कम से कम आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आपके वो नोट्स हैं एक तरह से, आपको क्लियर हो जाएगा कि उस टाइम मेरे को कैसे क्लियर हुआ था। ऐसा है ना, नोट्स फिर घर पे बनते हैं, क्लास में तो बन नहीं पाते उतने। अब आप जितना टाइम दोगे उतना फ़ायदा होगा, है ना? देखो करना तो पड़ेगा, जितना करोगे। अरे तुम्हें पता नहीं, तुम ज्ञान के सागर हो। तुम अपने को मान बैठे हो कि हम छोटे से ज्ञान वाले हैं, कि ज्ञान को जानने में कोई बोझा नहीं है, लेकिन समय का मैनेजमेंट चाहिए, बस टाइम मैनेजमेंट। आपको कोई दूसरा काम नहीं दिखना चाहिए इसके अलावा। यही आपका मनोरंजन होना चाहिए, यही खेल होना चाहिए। इसी में आप खेल ही करो, तत्व ज्ञान में, शास्त्राभ्यास में। चलिए तो बेटा ये बात समझ में आ गई सबको। ये 2 प्रकार के हैं। अब देखो, मिर्ची में जो तिखास है, वो उसकी तिखास कौन से गुण की कौन सी पर्याय है? उद्गल के रसगुण की पर्याय है ना तिखास। और हम जब चखी आपने मिर्ची, मैं तिखास हो गई, मैं तीखा हो गया, मुझे मिर्ची लग गई कि ज्ञान में जानने में आई है। सही, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अब आप ये सोचो, मैं तो ज्ञान कर रहा हूँ ना, लेकिन किसी ज्ञान को हमने अनिष्ट माना, किसी को इष्ट माना। समझ में आया? और दुख है एकत्व का, मोह का, राग का। बाकी दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं। ज्ञान होता है, दर्द काहे का है? माने आपका प्यारा खिलौना टूट गया तो आप रोता है बच्चा, दर्द होता है उसको। कहाँ होता है? वो कहता है बस पता नहीं सकता कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। उसके दिल में दर्द होता है।
समझ में आया? आप फील करते हो ना, आप जैसा चाहते हो वैसा काम नहीं हो पाता। आप पूरी तैयारी करके गए थे, फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया, आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, आपको दर्द होता है ना। अब वो दर्द कहाँ से आ रहा है? वो आपकी इच्छा में से आ रहा है। आप ज़बरदस्ती इच्छा कर रहे हो, मस्त रहो, जो हो गया ठीक है, उससे मेरा क्या घटना बढ़ना है? नंबर कम आ गए, ज़्यादा आ गए, क्या लाल किले पे कोई मेरे को वो मिल रहा है? एवरेज बच्चे कितने आगे बढ़ जाते हैं, टॉपर ऐसे ही घूमते रहते हैं, मोटे मोटे चश्मे टांग के, और बुद्धि भी उनकी भ्रष्ट हो जाती है। ये मैंने देखा है। वो खाली अपने इस पॉइंट में तो लिख देंगे, पूरी थीसिस लिख देंगे उस पर, लेकिन लोग की समझदारी नहीं है। पैर धोने तो पैर धोने की अकल नहीं है, शिकंजी बना लें इतनी अकल नहीं है, पानी छान लें इतना समझ में नहीं आता, मोटी बुद्धि हो जाती है। समझ में आया? तो इसलिए बुद्धि को कुंठित मत होने दो, बुद्धि को ब्रॉड करो। ऐसे मत बनो बैल की तरह आँख मीच के। सोचो, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। फिर मैं आपको लेक्चर देने लगता हूँ। अब इस पे आ जाओ विषय पे। ये दोनों गाथाएं पूरी करनी है अभी। तो मिर्ची का स्वाद मिर्ची में है, ज्ञान में जो आया वो ज्ञान का ही स्वाद है, मिर्ची का स्वाद ज्ञान में नहीं आता। लेकिन मिर्ची उसमें निमित्त मात्र है, ज्ञान उसको जानता है, लेकिन क्या मानता है कि मैं मीठा हो गया, मैं खट्टा हो गया, जबकि होता नहीं है। इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है, आत्मा से भिन्न है। अज्ञान के कारण, ये समझने की बात है, आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से वो ये जानता है कि ये स्वाद मेरा ही है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेष आदि का स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है। इसलिए वो ये मानता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का करता है। अब इसमें ना एक स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं लोग, इसलिए मैं इस बात को ले रहा हूँ। वो कहते हैं देखो लिखा है आत्मा में तो राग आदि होता ही नहीं, सिर्फ झलकता है। क्या कहते हैं कि आत्मा में राग होता नहीं है, आत्मा में सिर्फ झलकता है। तो भैया ऐसा नहीं है, ये जो कहा है पौद्गलिक राग आदि को कहा, लेकिन जो जीवगत रागादिक हैं उस रूप तो जीव का अपना परिणाम होता है, वो जीव का औदैहिक भाव है। बात समझ रहे हैं? ये जो चर्चा कह रहे हैं ना पौद्गलिक रागादिक की है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं लोग, एक मिथ्या मान्यता पुष्ट करते हैं कि आत्मा में तो आज तक राग द्वेष हुआ ही नहीं है, सिर्फ झलका है। तो अगर सिर्फ झलका होता तो फिर कोई बिगाड़ ही नहीं होना चाहिए इसका, फिर आपको मिटाने की भी टेंशन नहीं है। क्यों मिटाना है? तो कहते हैं हाँ मिटाना नहीं है, अज्ञान से मान रहा है कि मेरे में राग द्वेष हो गया, अब ये मान लो कि मेरे में राग द्वेष नहीं हुआ, तो ऐसे थोड़े ही राग अधिक मिटते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसमें ऐसी स्वच्छंदता भी नहीं लेना। ये तो पौद्गलिक कर्म के उदय का जो विपाक है वो ज्ञान में झलकता है, ज्ञान उस रूप नहीं होता। लेकिन रागादि के साथ जो पौद्गलिक रागादिक हैं उसके साथ जीव का ये गया एक संबंध है, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी रागादिक भाव वो तो भाव्य भावकपना है। आत्मा उस भाव रूप परिणमित होता है, उसका कर्ता भी है और भोक्ता भी है। आइए अगली गाथा। सावधानी रखनी है ना समझते हुए कि कहीं से भी अगर एकांत निकलता हो तो एकांत का खंडन करना चाहिए। अगली गाथा। पर को नहीं निज रूप अरु निज आत्म को नहीं पर करे, यह ज्ञानमय आत्मा कारक कर्म का ऐसे। बस उसका अपोजिट है। अब ज्ञानी कैसा विचार करता है कि पौद्गलिक कर्म के उदय का स्वाद है, ये मेरे ज्ञान में झलकता मात्र है, मैं इस रूप नहीं होता, तो वो ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता है। ठीक है, आगे चलिए। अब इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। मैं हिंदी की गाथा से पढ़ा रहा हूँ प्रकृत की गाथा। हिंदी बस समझाना है ना मुझे। मैं क्रोध आत्म विकल्प यह उपयोग त्रैविध आचरे, तब जीव उस उपयोग रूप जीव
भाव का करता। तब भी ये पुद्गल रूपी क्रोध का कर्ता नहीं है, ये अपने उपयोग में 3 रूप परिणमित होता है, ऐसा मानने रूप, ऐसा जानने रूप, ऐसा होने रूप। तो अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप उपयोग का कर्ता है। पुद्गल के क्रोध का कर्ता जीव नहीं है, लेकिन ऐसा आत्मविकल्प करता है। कैसा आत्मविकल्प करता है कि मैं ही क्रोध हो गया। टीका देख लेते हैं इसकी, गाथा नंबर 94 की टीका। समझा तो रहा हूँ टीका, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। जानने रूप, मानने रूप और उसमें स्थिरता, यानी राग द्वेष रूप, वो मिथ्या चारित्र है। वीतराग भाव रूप, जानना, मानना और उस रूप परिणमना। देखिए 3 प्रकार का यह उपयोग। कौन सा था 3 प्रकार का उपयोग की बात चल रही थी पीछे? समझ में आया? ये 3 प्रकार का उपयोग कह रहे थे। यहाँ अभी उसकी बात नहीं है, शुभ अशुभ वाली बात नहीं है कि शुभ अशुभ शुद्ध, वो नहीं। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जब बात चलती है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसी को इन्होंने क्या कहा था? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। इस रूप उपयोग परिणमित हुआ ना। तो ये जीव अपने उस उपयोग का करता है, पुद्गल के परिणाम का करता नहीं है। टीका देखो, वास्तव में ये सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष माने अभेद, ये एक है ऐसे देखने से, अविशेष ज्ञान से, अविशेष लीनता से, माने उसमें एकत्व किया इसने, समस्त भेद को छिपाकर भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से अनुभव करने से, माने उन दोनों का एक रूप अनुभव करता है कि वो पुद्गल कर्म का उदय मुझे विकार कराता है और मैं विकार रूप हो जाता हूँ। भाव्य माने होता है उस रूप परिणमने योग्य, उसको भोगने योग्य, और भावक वो मोह कर्म का उदय भावक और मैं उसका भाव्य, ऐसा अज्ञानी का भाव्य भावक बना है। भाव्य माने होता है होना, भाव्य माने होने योग्य, और भावक माने उसको कराने योग्य। तो इसको लगता है कि कर्म का उदय मुझे विकारी करा देता है। तो क्या मानता है कि उसका एक रूप अनुभव करता है चेतन अचेतन का, कि मैं क्रोध हूँ, ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। तो ये पौद्गलिक क्रोध रूप तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो विकल्प किया कि मैं क्रोध हूँ, ऐसी मान्यता, ये तो जीव का अपना परिणाम है? इसलिए मैं क्रोध हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का करता होता है। ये क्या करता है कि भेद ज्ञान नहीं कर पाता, कि इसको सोचना चाहिए ये मेरा अपना स्वभाव नहीं है, ये कर्म के उदय का विकार है और वो मेरे उस विकार में निमित्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उससे भेद ज्ञान नहीं कर रहा। कर्म नो कर्म आदि से अपना भेद ज्ञान करें तो अपने में भी मोह राग द्वेष आदि के भाव उत्पन्न नहीं होते। मतलब मेन इम्पोर्टेंस इस बात की है भेद ज्ञान की। अधिकार का नाम है कर्ता कर्म, तो इसका कर्ता बनता है ना कि मैं उस रूप परिणमित हो गया। देखो ज्ञेय ज्ञायक है ना, ज्ञेय ज्ञायक में क्या होगा कि जानने वाला ज्ञायक और जानने में आने वाला वो ज्ञेय, वो अभिन्न भी हो सकते हैं और अभिन्न भी हो सकते हैं। मैंने स्व को ही जाने और स्व ही जाने तो अभिन्न ज्ञेय ज्ञायक हो गए, और जानने वाला तो मैं जान रहा हूँ पर पदार्थ को, तो भिन्न ज्ञेय ज्ञायक हो गया। उसी प्रकार जो भाव्य भावक है कि अपने भाव रूप में ही परिणमित होता हूँ और मैं ही उसका भावक हूँ, तो अपने में अभेद भाव्य भावक होगा। और भेद रूप कैसे होगा कि मोह कर्म का उदय भावक होकर मुझे रागादिक रूप परिणमित कराता है। तो वो मोह कर्म का उदय भावक और मैं भाव्य, अज्ञानी भाव्य, ये दो में मिला के इसने किया भाव्य भावक, ये अज्ञानी वाला भाव्य भावक है।
वैसे तो लाइन तो याद नहीं रहती क्या है, तो उसमें मैं अपने में ही कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं ही मेरा भोक्ता भोग्य, मैं ही मेरा ज्ञेय ज्ञायक, कर्ता कर्म सब एक द्रव्य में होंगे, वो ज्ञानी के। अज्ञानी दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म स्थापित करता है ना, उसी प्रकार भाव्य भावक हे पुद्गल कर्म, ये कराने वाला इसने मुझे रागी कर दिया। जबकि ज्ञानी क्या जानता है कि वो पुद्गल कर्म का उदय जबरन भावक होकर मुझे रागादिक रूप नहीं कराता, मैं स्वयं उसमें भेद ज्ञान न करने से विकारी होता हूँ। माने महिमा सारी भेद ज्ञान की है कि जहाँ भिन्नता है वहाँ भिन्नता नहीं जानता, तो उसे अपने रूप अनुभव करता है और अपने में नवीन विकार पैदा हो जाता है। उदाहरण आएगा ना, जैसे कोई मंत्र साधक बैठा और ध्यान करता है भैंसे का, मैं भैंसा हो गया, मैं भैंसा हो गया, ऐसा ध्यान करते करते उसको ही फील आने लगती है मैं भैंसा हो गया। और वो गुफा में बैठा था, दरवाज़ा छोटा था, किसी ने आवाज़ लगाई बाहर निकल, और वो चिल्लाता है मैं कैसे निकलूँ, मेरे दोनों सींग अटक गए गुफा के कोनों पे, चिल्लाता है ज़ोर से। तो होता है ना ऐसे, कल्पना लोक में विचरण करता है। कई बार आप मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो जाते हो, फिर सोचने लगते हो, फिर आपको ऐसी फील होने लगता है कि जैसे मैं वही हूँ, या कोई फिल्म देख रहा हो ना तो उसमें तन्मय हो जाता है कि जैसे मेरे साथ हो रहा है। इसको कहते हैं कि तन्मय हो जाना, वो करैक्टर को अपने में घुसा लेता है या खुद करैक्टर में घुस जाता है, तो वही फील करने लगता है, उसके हाव भाव ऐसे कर्म का बंद करने लगता है। 3 घंटे में ये एक अलग जीवन जी के आ जाता है। और जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है तो उसको लगता है अब कहाँ आ गया मैं, दूसरी वापस आ गया उस लोक। समझ में आया? इसी प्रकार क्रोध को पलटकर मान माया लोभ सब लगा लेना। भावार्थ देखो, अज्ञान रूप माने मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति, 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद ना जानकर मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ ऐसा मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का करता है, और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। ऐसी अगली गाथा है। अब देखो धर्म आदि आ गया, उसमें आया था क्रोधादिक और यहाँ आ गया धर्मादिक। दोनों में क्या अंतर है यहाँ बताएंगे ज्ञेय ज्ञायक। अब आप बुद्धि लगाना क्यों, वहाँ क्रोध बताया था, यद्यपि वो क्रोध भी पौद्गलिक है, और ये धर्म आदि माने धर्म अधर्म आकाश आदिक, ये भी भिन्न है, पौद्गलिक तो नहीं है लेकिन अपने से भिन्न है ना। तो वहाँ उसके साथ दिया था भाव्य भावकपना, यहाँ कहेंगे ज्ञेय ज्ञायकपना। तो इस पर से मुझे बात ख्याल में आई थी कि जैसे वो जो चंद्रमा है ना पानी में झलकता है, ऐसे रागादिक सिर्फ ज्ञान में झलकते नहीं हैं, आत्मा स्वयं रागादिक रूप परिणमित भी होता है। अंतर है ना। चलिए देखो इसकी टीका देखो 95 नंबर गाथा की। वास्तव में यह सामान्य से अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष मैंने अभेद, ये मैं एक हूँ, ऐसे अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष रति से, लीनता से, समस्त भेद को छिपाकर ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे स्वपर का हैं तो दोनों भिन्न भिन्न, लेकिन यह ज्ञेय ज्ञायक भाव है। इन दोनों का एक अधिकरण अनुभव करने से मैं धर्म हूँ अधर्म हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ चैतन्य परिणाम से परिणमित होता हुआ उस सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का करता है। आकाश आदि का करता तो नहीं है, लेकिन मैं आकाश हूँ, मैं धर्म अधर्म हूँ, ऐसे अपने उस भाव का करता स्वयं होता है। कौन? अज्ञानी। अब देखो, यह मंद बुद्धि जीवयों पर द्रव्य को निज रूप करे, इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप कर। इसकी टीका आपने खुद पढ़नी है। भैंसे का उदाहरण मैंने दिया है, 2 उदाहरण दिए, ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट। इसके ऊपर भूत आ जाता है, नाचने लगता है, उछलने लगता है,
पारसनाथ भगवान की सवारी आ गई किसी पे, चंदा प्रभु की आ गई, पदम प्रभु की आ गई, देखा होगा तिजारा में, पदम प्रभु में। तो व्यंतर आ गया ना, उस पर पिशाच आ गया, भूत आ गया, तो कैसी हरकतें करता है। ऐसे इस पर वो मिथ्यात्व रूपी भूत का पिशाच चढ़ गया तो मोह रूप क्रिया करता है। ऐसे ही भैंसे का दिया गे गायक के लिए कि जिसको जानता है मैं उस रूप हो गया। कि टीका आप स्वयं पढ़ेंगे, समय हो गया, 96 नंबर गाथा अपनी हो गई है, अब समय नहीं है, कल देखते हैं क्लास होगी कि नहीं होगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी